हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल इंटेलियो। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था किंगडम प्रोटिस्टा और आज हम पढ़ेंगे किंगडम फंजाई। इसमें हम फंजाई के डिफरेंट कैरेक्टर्स, उसके एग्जांपल्स और उसकी डिफरेंट क्लासेस को कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। किंगडम फंजाई। द फंजाई कंस्टिट्यूट ए यूनिक किंगडम ऑफ हेट्रोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स। जो फंजाई किंगडम है उसमें हेट्रोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं। दे शो ए ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। ये डाइवर्सिटी शो करेंगे मॉर्फोलॉजी और हैबिटेट में। व्हेन यू ब्रेड डेवलप ए मोल्ड और योर ऑरेंज रोड्स, इट इज़ बिकॉज ऑफ फंजाई। आपने देखा होगी ब्रेड के ऊपर मोल्ड डेवलप हो जाता है और जो ऑरेंज है वो सड़ जाता है, किसकी वजह से? फंजाई की। द कॉमन मशरूम यू ईट एंड टोडस्टूल्स आर ऑल्सो फंजाई। जो मशरूम हम खाते हैं उसका नाम है एगेरिकस, वो एक फंजाई है। टोडस्टूल्स के ऊपर जो डेवलप होते हैं वो भी फंजाई है। वाइट स्पॉट सीन ऑन मस्टर्ड लीव्स आर ड्यू टू ए पैरासिटिक फंगस। जो मस्टर्ड है उसके लीव्स के ऊपर वाइट स्पॉट्स दिखाई देते हैं, वो होते हैं पैरासिटिक फंगस की वजह से। सम यूनिसेलुलर फंगस एग्जाम्पल यीस्ट आर यूज टू मेक ब्रेड और बियर। कुछ यूनिसेलुलर फंगस जैसे यीस्ट, इसका यूज़ किया जाता है ब्रेड और बियर को बनाने में। अदर फंजाई कोज डिजीज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। वीट रस्ट कोजिंग पैक्सीनिया इज एन इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल। और कुछ फंजाई है जो प्लांट्स और एनिमल्स में डिजीज़ पैदा करते हैं, जैसे वीट रस्ट एक डिजीज़ है और ये होती है पैक्सीनिया फंजाई की वजह से। सम आर द सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स, एग्जाम्पल है पेनिसिलियम। कुछ फंजाई जो है वो एंटीबायोटिक्स बनाने में यूज़ होगी, जैसे पेनिसिलियम, इससे बनती है पेनिसिलिन एंटीबायोटिक। फंजाई आर कॉस्मोपोलिटन एंड अकर इन एयर, वाटर, सोइल एंड ऑन एनिमल्स एंड प्लांट्स। फंजाई जो है वो हर जगह मिलेगी, सोइल में, वाटर में, एयर में, एनिमल्स और प्लांट्स के ऊपर। दे प्रीफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस। जो एरिया वार्म होगा और जहाँ पे नमी मिलेगी, ऐसे जगह पे ये जल्दी ग्रो करते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड वाई वी कीप फूड इन द रेफ्रिजरेटर? हम अपना फूड जो है वो फ्रिज में क्यों रखते हैं? येस, इट इज़ टू प्रिवेंट फूड फ्रॉम गोइंग बैड ड्यू टू बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन। ताकि फूड जो है वो बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन से बच सके, ख़राब ना हो। विद द एक्सेप्शन ऑफ यीस्ट विच आर यूनिसेलुलर। यीस्ट जो है वो यूनिसेलुलर है, बाकी जो फंगस है वो फिलामेंटस होते हैं। देयर बॉडीज कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइपी। इनकी जो बॉडी है फंगस की वो लंबी होती है और एक थ्रेड लाइक सिलेंडर स्ट्रक्चर होती है जिसको बोलते हैं हाइपी। और द नेटवर्क ऑफ हाइपी इज़ नोन एज माइसीलियम। बहुत सारी हाइपी जो मिल के बनाती हैं उसको बोलते हैं माइसीलियम। इसको देखते हैं। ये जो स्ट्रक्चर बनी हुई हैं ये है हाइपी, एक हाइपी बोलेंगे इसको। और इसका पूरी का एक नेटवर्क बन गया तो हम इसको बोलते हैं माइसीलियम। हाइपी के बीच में मिलते हैं सेप्टा, या इनको हम वॉल बोलते हैं। इसीलिए जिन हाइपी में सेप्टा मिलते हैं उनको सेपरेट हाइपी बोला जाता है। और माइसीलियम या नेटवर्क ऑफ हाइपी या फंगस एक ही नाम है। इनके बीच में न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म भरा होता है। सेकंड जो एसेप्टेट माइसीलियम है जिसको सिनोसिटिक भी बोला जाता है। ऐसी हाइपी जिनके बीच में सेप्टा नहीं होता है तो उनमें बहुत सारे न्यूक्लियस मिलेंगे, साइटोप्लाज्म मिलेगा, और इस न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को मिला के बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। और इनमें कोई सेप्टा नहीं है तो इनको एसेप्टेट माइसीलियम बोला जाता है। बहुत सारे न्यूक्लियस है इसके अंदर, इसलिए इसको मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लाज्म बोला जाता है, दोनों को मिला के। और इसी को सिनोसिटिक फंजाई भी बोला जाता है, सिनोसिटिक हाइपी बोल सकते हैं। आगे यही दिया है, सम हाइपी आर कंटिन्यूस ट्यूब फिल्ड विद मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, दीज आर कॉल्ड सिनोसिटिक हाइपी, जो अभी आपको बताया। अदर्स हैव सेपरेट और क्रॉस होल इन देयर हाइपी, जिसमें क्रॉस होल और सेप्टा मिलता है, उनको बोलते हैं सेपरेट हाइपी। द सेल वॉल ऑफ फंजाई आर कंपोज्ड ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेक्राइड्स। जो फंजाई की सेल वॉल होती है वो काइटिन और पॉलीसेक्राइड की बनी होती है। मोस्ट फंजाई हेट्रोट्रोपिक्स एंड एब्जॉर्ब सोल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सबस्ट्रेट एंड हैंस आर कॉल्ड सेप्रोफाइट्स। मोस्टली जो फंजाई है वो हेट्रोट्रोप्स होती हैं और ये क्या करती है, जो डेड मैटर है या डेड ऑर्गेनिजम्स है उसके ऑर्गेनिक मैटर को एब्जॉर्ब करते हैं, और इसीलिए इनको बोला जाता है सेप्रोफाइट्स। जो डेड ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करते हैं उनको सेप्रोफाइट्स बोला जाता है। दोज दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड पैरासाइट। और जो फंजाई है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स मतलब लिविंग प्लांट और एनिमल्स पे फीड करेंगे उनको बोलते हैं पैरासाइट्स। दे कैन आल्सो लिव एज सिम्बायोट्स इन एसोसिएशन विद एल्गी एज लाइकेन। और कुछ फंजाई जो है वो सिम्बायोटिक रिलेशन शो करते हैं एल्गी के साथ। अगर फंजाई मिलती है तो लाइकेन बनाती है,
एंड विद रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स एज माइकोराइजा। अगर फंजाई जो है वो हायर प्लांट्स की रूट्स में सिम्बायोटिक कैरेक्टर शो करती है तो बनाती है माइकोराइजा। रिप्रोडक्शन इन फंजाई कैन टेक प्लेस बाय वेजिटेटिव मीन्स फ्रेगमेंटेशन, फ्यूजन एंड बडिंग। अगर बोला जाता है कि फंजाई में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, मतलब उसका मतलब है फ्रेगमेंटेशन है, फ्यूजन है और बडिंग है। बडिंग मिलती है यीस्ट के अंदर जो एक यूनिसेलुलर फंजाई है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाई स्पोर्स कॉल्ड कोनिडिया और स्पोरेंजियोस्पोर्स और जूस्पोर्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर्स और जूस्पोर्स बनते हैं। इसको भी समझते हैं हम फ्लो चार्ट से। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये हाइपी है, ए सेपरेट हाइपी जिसमें सेप्टा नहीं है। इसमें जो न्यूक्लियस है उसके चारों तरफ साइटोप्लाज्म इकट्ठा होगा और इस पे जो है फ्लैजिला बन जाएंगे। इसलिए ये जो स्ट्रक्चर बनती है साइटोप्लाज्म इकट्ठा हो जाता है न्यूक्लियस के चारों तरफ और उसमें फ्लैजिला डेवलप हो जाते हैं। इसी को बोलते हैं हम जूस्पोर्स, जो कि मोटाइल होता है। किसकी वजह से? इसके अंदर जो फ्लैजिला मिला है, इसको मोटाइल फ्लैजिलेटेड, क्योंकि इसमें फ्लैजिला है। और एंडोजीनस, ये हाइपी के अंदर बना है इसलिए इसको एंडोजीनस बोलते हैं। साइटोप्लाज्म जो है इसका कन्वर्ट हो जाता है स्पोर्स में, जो कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इकट्ठा हो जाता है। इसी स्ट्रक्चर को बोला जाता है जूस्पोर्स। इसी को बोला जाता है जूस्पोर, जो साइटोप्लाज्म कन्वर्ट इन स्पोर्स अराउंड न्यूक्लियस, जूस्पोर्स। फिर दिया है इसमें स्पोरेंजियोस्पोर्स। हाइपी है, इसमें न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म है। ये डेवलप होके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं फ्रूटिंग बॉडी की। स्टॉक बनेगा और उसके ऊपर बनेगी ये फ्रूटिंग बॉडी। इस पूरी स्ट्रक्चर को फ्रूटिंग बॉडी बोला जाता है, जिसमें स्पोरेंजियोस्पोर्स बनते हैं स्पोरेंजिया के अंदर। स्टॉक बन गया, स्पोरेंजिया बन गया, और जो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लाज्म था ये माइग्रेट होके चला जाता है फ्रूटिंग बॉडी में स्पोरेंजिया के अंदर। और इसके चारों तरफ स्पोरेंजिया में जो न्यूक्लियस है, जो मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लाज्म से गए हैं, उसमें जो साइटोप्लाज्म इकट्ठा होके न्यूक्लियस के चारों तरफ स्पोर्स बना लेता है, उसी को बोलते हैं स्पोरेंजियोस्पोर्स, या इसको एप्लेनोस्पोर्स भी बोला जाता है। और ये नॉन मोटाइल होता है क्योंकि इसमें कोई फ्लैजिला नहीं मिलता है और ये अंदर बना है, इसलिए इसको एंडोजीनस बोला जाता है। अब आया जूस्पोर्स। जूस्पोर्स को कोनिडिया को समझते हैं। ये है माइसीलियम, इसके ऊपर डेवलप होते हैं कोनिडिया। और जो स्पोर्स होते हैं वो चैन में अरेंज हो जाते हैं, जिनको बोला जाता है कोनिडिया। और ये नॉन मोटाइल होते हैं क्योंकि इनमें फ्लैजिला नहीं है और ये बाहर माइसीलियम के बाहर डेवलप हुए हैं, तो इनको बोला जाता है एक्सोजीनस। और ये कोनिडिया जो है जर्मिनेट होके नया माइसीलिया बना लेते हैं। आई होप आपको ये समझ आया हो। और इसी पूरी स्ट्रक्चर को बोला जाता है कोनिडियोस्पोर। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाई ओस्पोर्स, एस्कोस्पोर्स एंड बेसिडियोस्पोर्स। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो ओस्पोर, एस्कोस्पोर्स और बेसिडियोस्पोर्स के द्वारा होता है। द वेरियस स्पोर्स आर प्रोड्यूस इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडीज। ये जो स्पोर्स हैं ये फ्रूटिंग बॉडी के अंदर डेवलप होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। द सेक्सुअल साइकिल इन्वॉल्व द फॉलोइंग 3 स्टेप्स। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें 3 स्टेप हैं। नंबर 1, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट कॉल्ड प्लाज्मोगैमी। 2 गैमेट है, एक मोटाइल है एक नॉन मोटाइल है, दोनों के जो प्रोटोप्लाज्म है वो फ्यूज हो जाते हैं, उसको बोलते हैं प्लाज्मोगैमी। सेकेंड स्टेप है फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई कॉल्ड कैरियोगैमी। जो 2 न्यूक्लियाई है उनमें जब फ्यूजन हो जाता है उसको बोलते हैं कैरियोगैमी। और थर्ड स्टेप है मियोसिस इन जाइगोट रिजल्टिंग इन हैप्लॉइड स्पोर्स। जो कैरियोगैमी से जाइगोट बना है उसमें मियोसिस होगा और उसी से बनते हैं हैप्लॉइड स्पोर्स। इसको हम समझते हैं फ्लो चार्ट से। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। माइसीलियम लेंगे 2 अलग अलग लेंगे, क्या 2 माइसीलियम होते हैं। इसको एक माइसीलियम को मेल मान लिया जाता है, एक को फीमेल मान लिया जाता है। इनके जो है गैमेट वो है हैप्लॉइड दोनों के। इनका जो प्रोटोप्लाज्म में है जब वो मिक्स हो जाता है उसको बोलते हैं प्लाज्मोगैमी, उस प्रोसेस को। नो फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। प्लाज्मोगैमी में न्यूक्लियस का फ्यूजन नहीं होता है, सिर्फ गैमेट जो है वो एक दूसरे के पास आते हैं। ये जो स्ट्रक्चर बनी इसमें जब ये दोनों न्यूक्लियस फ्यूज़ हो जाएंगे उसको बोलते हैं हम कैरियोगैमी, फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियस। और इसी स्ट्रक्चर को बोला जाता है जाइगोट, जो होता है डिप्लॉइड। और इसमें जब जाइगोट में मियोसिस होते हैं तो बनते हैं हैप्लॉइड स्पोर्स, और ये स्पोर्स जर्मिनेट होके वापस से माइसीलियम बना लेते हैं। When a fungus reproduce sexually, 2 haploid hyphae of compatible mating types come together and fuse। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें
जो हैप्लॉइड हाइपी होती है वो एक दूसरे से फ्यूज़ कर जाते हैं। इन सम फंजाई द फ्यूजन ऑफ 2 हैप्लॉइड सेल्स इमीडिएटली रिजल्ट इन डिप्लॉइड सेल्स 2n। कुछ फंजाई में जो है वो 2 हैप्लॉइड के फ्यूजन से इमीडिएटली डिप्लॉइड सेल जाइगोट बन जाता है। हाउएवर इन अदर फंजाई एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज एंड इंटरवेनिंग डाइकैरियोटिक स्टेज such a condition is called dikaryon and the phase is dikaryophase of fungus। इसको समझते हैं हम। इसमें बोला है कि एक मेल हाइपी है, एक फीमेल हाइपी है, जो क्लोज आएंगे एक दूसरे के और बना लेंगे, और इनका होगा प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी के बाद इसमें होगा कैरियोगेमी, और इमीडिएट स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसको बोलते हैं जाइगोट, और ये होता है डिप्लॉइड। इसमें 2 होगी, प्लाज्मोगेमी के बाद कैरियोगेमी आ जाएगी। जो यहाँ पे बोला है इन्होंने कि व्हेन ए फंगस रिप्रोड्यूस सेक्सुअली इमीडिएट रिजल्ट इन डिप्लॉइड सेल्स, कि 2 हाइपी जो है वो क्लोज होके एक दूसरे के साथ आके फ्यूज़ हो जाती है और इमीडिएट स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसको डिप्लॉइड सेल या जाइगोट बोला जाता है। इसके बाद जो बोला है इन्होंने कि 2 फंजाई है वो एक दूसरे के साथ आएंगी, क्लोज आएंगी, बट उनके जो न्यूक्लियस का फ्यूज़न है वो नहीं होगा, कुछ टाइम बाद होगा, और जो उसी को बोलते हैं हम डाइकैरियोन। जो उसमें स्ट्रक्चर बनती है, उस पहले स्ट्रक्चर में इमीडिएट रिजल्ट मिला, जाइगोट बना। सेकंड वाले में इमीडिएट जाइगोट नहीं बनता है, बीच में एक फेज आती है जिसको बोलते हैं डाइकैरियोन। इसको समझते हैं। एक हाइपी है मेल, एक फीमेल, प्लाज्मोगेमी होगा। इसका इन दोनों के गैमेट एक दूसरे के पास आएंगे बट फ्यूज़ नहीं होंगे लॉन्ग टाइम तक। एक दूसरे के पास आए मेल और फीमेल, एक स्ट्रक्चर बनी जिसमें एन और एन गैमेट है, हैप्लॉइड गैमेट है। बोथ न्यूक्लियस स्टे टुगेदर फॉर सम टाइम बट डू नॉट फ्यूज़। जो दोनों न्यूक्लियस है एक दूसरे के साथ रहेंगे बट कुछ टाइम तक फ्यूज़ नहीं होंगे। इसी स्ट्रक्चर को बोला जाता है, इसी फेज को बोला जाता है डाइकैरियोन। मतलब एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस है बट वो फ्यूज़ नहीं हो रहे हैं। कुछ टाइम बाद ये दोनों फ्यूज़ होंगे, मतलब इनका कैरियोगेमी होगा और बनाएंगे जाइगोट। इसमें 3 स्टेप होंगे। प्लाज्मोगेमी होगा पहले, फिर डाइकैरियोन स्टेज आएगी जिसमें दोनों न्यूक्लियस जो है वो एक साथ तो होंगे बट फ्यूज़ नहीं होंगे, इसी को बोलते हैं डाइकैरियोन। और उसके बाद होगा इसमें कैरियोगेमी, मतलब इसमें टाइम लगता है बीच में कैरियोगेमी में, और इस फेज़ को डाइकैरियोफेज बोलते हैं, और ये कुछ फंगस में मिलता है। लेटर द पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज एंड द सेल्स बिकम डिप्लॉइड। इसने यही बोला है कि कुछ टाइम के बाद ये जो न्यूक्लियाई है वो फ्यूज़ हो जाते हैं और डिप्लॉइड स्ट्रक्चर मतलब जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। द फंजाई फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज इन विच रिडक्शन डिवीजन अकर लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर्स। कुछ फंजाई जो है वो फ्रूटिंग बॉडीज़ बनाते हैं रिडक्शन डिवीज़न के द्वारा, उसके बाद जो है उनमें हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। द मॉर्फोलॉजी ऑफ द माइसीलियम, मोड ऑफ स्पोर्स फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडी। इन मॉर्फोलॉजी कैरेक्टर को देख के माइसीलियम कैसा है, मोड ऑफ स्पोर्स क्या है, फ्रूटिंग बॉडीज़ कैसे फॉर्म हो रही है, इस बेस पे फंजाई किंगडम को वेरियस क्लासेस में हम डिवाइड करते हैं। नंबर 1 है फाइकोमाइसिटीज़। मेंबर ऑफ फाइकोमाइसिटीज़ आर फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट्स एंड ऑन डिकेइंग वुड इन मोस्ट एंड डैम्प प्लेसेस और एज ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट्स। फाइकोसिटीज़ के जो मेंबर होते हैं वो एक्वेटिक हैबिटेट में मिलते हैं। एक्वेटिक हैबिटेट में, डिकेइंग वुड में, मोस्ट जो प्लेसेस होते हैं उनमें मिलते हैं। प्लांट में पैरासाइट फॉर्म में मिलेंगे। द माइसीलियम इज एसेप्टेट एंड सिनोसिटिक। जो इनका माइसीलियम है उसमें सेप्टा नहीं मिलता है, मतलब वो एसेप्टेट होता है, और इसी फॉर्म को बोलते हैं सिनोसिटिक, मतलब उसमें जो है मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लाज्म मिलता है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय जूस्पोर्स मोटाइल और बाय एप्लेनोस्पोर्स नॉन मोटाइल। जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो जूस्पोर्स के थ्रू होगा। जूस्पोर्स जो है वो मोटाइल होता है, अभी दिखाया था आपको, उसमें जो है वो फ्लैजिला डेवलप हो जाते हैं। और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या तो जूस्पोर्स के थ्रू होगा या एप्लेनोस्पोर्स के थ्रू होगा, जो कि नॉन मोटाइल होता है। मैंने अभी आपको दिखाया था ये। दीज स्पोर्स आर एंडोजीनियसली प्रोड्यूस इन स्पोरेंजियम। और ये स्पोर्स जो है वो अंदर डेवलप होते हैं, इसलिए इनको एंडोजीनियसली बोला जाता है। ए स्पोर्स इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स। एक जो स्पोर्स बनता है वो 2 गैमेट के फ्यूजन से बनता है। दीज गैमेट आर सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी। अगर ये गैमेट एक दूसरे के जैसे हैं, मॉर्फोलॉजी सिमिलर है, तो इनको बोलते हैं आइसोगैमस, और डिसिमिलर हैं तो इनको बोलते हैं एनाइसोगैमस और ऊगैमस। सम कॉमन एग्जाम्पल आर म्यूकर, राइजोपस, द ब्रेड मोल्ड मेंटेन अर्लियर एंड एल्बुगो द पैरासिट। फाइकोमाइसिटीज़ के एग्जाम्पल है म्यूकर हो गया, राइजोपस होगा जो ब्रेड के ऊपर डेवलप हो जाता है, और एल्बुगो जो कि मस्टर्ड में डिजीज़ पैदा करते हैं। ये इनके डायग्राम दिए हैं। ए जो है वो म्यूकर है, बी एस्पार्जिलस, सी जो है वो एगेरिकस। अब नंबर 2 कॉमनली नोन एज सेक फंजाई। इनको सेक फंजाई बोला जाता है क्योंकि इनमें सेक लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है।
द एस्कोमाइसिटीज आर मोस्टली मल्टी सेलुलर, ये मोस्टली तो मल्टी सेलुलर होंगे। इसका एग्जांपल है पेनिसिलियम। और कुछ जो है वो यूनिसेलुलर मिलते हैं, जैसे यीस्ट हो गया, सैक्रोमाइसीज हो गया। दे आर सैप्रोफिटिक हैं, डिकम्पोजर्स हैं, पैरासिटिक है, और कॉर्पोफिलियस बोलते हैं जो डंग के ऊपर ग्रो करते हैं। माइसीलियम इज ब्रांच्ड एंड सेपरेट। जो माइसीलियम होता है उनका ब्रांच होता है और सेपरेट होता है। द एसेक्सुअल स्पोर आर कोनिडिया। द एसेक्सुअल स्पोर्स आर कोनिडिया। एसेक्सुअल स्पोर्स जो है वो कोनिडिया है, प्रोड्यूस एक्सोजीनसली ऑन द स्पेशल माइसीलियम कॉल्ड कोनिडियो स्पोर्स, जो कि एक्सोजीनस होते हैं और ये बनाते हैं स्पेशल माइसीलियम, जिसको बोला जाता है कोनिडियो स्पोर्स, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था। इसमें माइसीलियम के ऊपर चैन फॉर्म में ये डेवलप होते हैं स्पोर्स, उनको बोला जाता है कोनिडिया, जो कि नॉन मोटाइल होते हैं। और ये माइसीलियम के ऊपर डेवलप हो रहे हैं, इसलिए इनको बोला जाता है एक्सोजीनस। और ये कुछ टाइम बाद जर्मिनेट होकर नए माइसीलियम बना लेते हैं। और इसमें बोला है कि स्पेशल माइसीलियम मतलब कोनिडियोफोर, इसी स्ट्रक्चर को बोला जाता है कोनिडियोफोर। कोनिडिया ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस माइसीलियम। जो कोनिडिया है वो डेवलप होके जर्मिनेट होके माइसीलियम बना लेता है। सेक्सुअल स्पोर्स आर कॉल्ड एस्कोस्पोर्स विच आर प्रोड्यूस एंडोजीनसली इन सेक लाइक एस्काई सिंगुलर एस्कस। जो सेक्सुअल स्पोर्स हैं उनको एस्कोस्पोर्स बोला जाता है और ये एंडोजीनस होते हैं, और एक सेक लाइक स्ट्रक्चर होती है एस्कस, उसके अंदर ये प्रोड्यूस होते हैं। दीज एस्काई आर अरेंज इन डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड एस्कोकार्प्स। और ये जो है अरेंज होते हैं फ्रूटिंग बॉडीज़ में, जिसको बोलते हैं एस्कोकार्प्स। सम एग्जाम्पल आर एस्परजिलस। इसके एग्जाम्पल एस्परजिलस जो हमने लास्ट पेज पे देखा था। क्लेविसेप्स एंड न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा इज यूज्ड एक्सटेंसिवली इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क। जो न्यूरोस्पोरा फंजाई है उसको हम जेनेटिक वर्क और बायोकेमिकल के लिए यूज़ करते हैं। मैनी मेंबर लाइक मोरल्स एंड बफेल्स आर एडिबल एंड आर कंसिडर्ड डिलीशियस। जो कुछ मेंबर होते हैं, मोरल्स हो गए, बफेल्स हो गए, जो खाए जाते हैं। अब हम समझते हैं इसमें जो दिया है एस्कोस्पोर्स, एस्कोकार्प्स, इसको समझते हैं हम एक चार्ट से। एस्कोस्पोर्स में लेंगे हम एक मेल हाइपी, एक फीमेल हाइपी। इनका प्लाज्मोगेमी होगा, तो ये n+n स्ट्रक्चर बना लेंगे। फिर जो मेल है, इसमें जो मेल से आया जो गैमेट, जो न्यूक्लियस मेल से आया है, वो जो है डिवाइड हो जाएगा और बना लेगा 2 मेल न्यूक्लियाई। तो और ये जो मेल न्यूक्लियाई बना है ये ट्रांसफ़र होगा अगले हाइपी में, इससे बन जाएंगे ये स्ट्रक्चर। 2 न्यूक्लियाई इसमें है, 2 न्यूक्लियाई इसमें है, मतलब n+n इसमें है और n+n इस हाइपी में है। ये क्या करते हैं आगे जाके, ये इसमें इस वाली हाइपी में जो है फ्रूटिंग बॉडी बन जाती है, और ये जो फ्रूटिंग बॉडी बनती है इसको बोलते हैं हम एस्कस। उसके बाद क्या होता है, बोथ मेल एंड फीमेल न्यूक्लियस माइग्रेट इनटू एस्कस। जो ये मेल और फीमेल वाले न्यूक्लियस है ये चले जाते हैं एस्कस में। इनका होता है कैरियोगेमी, और ये कैरियोगेमी के बाद बनाते हैं जाइगोट, जो कि डिप्लॉइड होता है। फिर इन जाइगोट में होगा मियोसिस, और मियोसिस के थ्रू बनेंगे एस्कोस्पोर्स। एस्कोस्पोर्स जो है उसके बाद में जो इनके चारों तरफ जो ये बचा हुआ पार्ट है ये बना लेता है इनके ऊपर जाके फ्रूटिंग बॉडी, जिसको बोलते हैं एस्कोकार्प। और एस्कोकार्प के अंदर आ जाते हैं एस्कस, और एस्कस के अंदर मिलते हैं एस्कोस्पोर्स। और जो एस्कोस्पोर्स होते हैं वो हैप्लॉइड हैं, सेक्सुअल हैं, 4 है नंबर में, और ये फॉर्म इन एस्कस और एंडोजीनस, मतलब अंदर फॉर्म हुए हैं तो इनको एंडोजीनस बोला है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। बेसिडियोमाइसिटीज़, कॉमनली नोन फॉर्म ऑफ बेसिडियोमाइसिटीज़ आर मशरूम्स, ब्रैकेट फंजाई और पफबॉल्स। इसकी बेसिडियोमाइसिटीज़ की जो कॉमनली मिलते हैं जो फॉर्म्स वो होती है मशरूम, ब्रैकेट फंजाई और पफबॉल्स। दे ग्रो इन सोयल ऑन लॉग्स एंड ट्री स्टम्स एंड लिविंग प्लांट्स बॉडीज आर पैरासाइट, रस्ट एंड स्मर्ट्स। कि ग्रो कर जाते हैं सोयल में, ट्री स्टम्स में, और ट्री जो एक बार काट दिया और उसका जो तना बचा हुआ है उसको ट्री स्टम्प बोलते हैं। एंड इन लिविंग प्लांट के अंदर ये पैरासाइट फॉर्म में मिलते हैं, जैसे रस्ट और स्मर्ट्स। द माइसीलियम इज ब्रांच एंड सेपरेट। इसका जो माइसीलियम है वो ब्रांच होता है और सेपरेट होता है। द एसेक्सुअल स्पोर्स आर जनरली नॉट फाउंड। जो एसेक्सुअल स्पोर्स है वो नहीं मिलते हैं, बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन इज कॉमन। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होगा। द सेक्स ऑर्गन्स आर एब्सेंट। जो सेक्स ऑर्गन है वो एब्सेंट है, बट प्लाज्मोगेमी इज ब्रॉट अबाउट बाय फ्यूजन ऑफ 2 वेजिटेटिव और सोमेटिक सेल्स। जो प्लाज्मोगेमी है वो वेजिटेटिव या सोमेटिक सेल्स के फ्यूजन से होती है और अलग जीनोटाइप बनाती है। द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इज डाइकैरियोटिक। जो स्ट्रक्चर बनती है इसको डाइकैरियोटिक बोलते हैं, विच अल्टीमेटली गिव राइज टू बेसिडियम, जो हमें बेसिडियम देती है।
कैरियोगेमी एंड मियोसिस टेक प्लेस इन द बेसिडियम। जो बेसिडियम बने उसमें कैरियोगेमी होगी, मियोसिस होगा, और जो स्पोर्स बनेंगे, 4 स्पोर्स बनेंगे, उनको बेसिडियोस्पोर्स बोला जाता है। द बेसिडियोस्पोर्स आर एक्सोजीनसली प्रोड्यूस ऑन द बेसिडियम। जो बेसिडियोस्पोर्स है वो एक्सोजीनस है, बेसिडियम के ऊपर बनते हैं। द बेसिडिया आर अरेंज इन फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड बेसिडियोकार्प्स। जो बेसिडिया अरेंज होते हैं फ्रूटिंग बॉडी में उनको बोलते हैं बेसिडियोकार्प्स। सम कॉमन मेंबर्स आर एगेरिकस मशरूम, एस्टिलैगो स्मट एंड पक्शिनिया रस्ट फंगस। इसके ये एग्जांपल्स हैं। अब हम समझेंगे बेसिडियो कार्प को। जैसे हमने एस्को कार्प को समझा था, ऐसे ही हम बेसिडियो कार्प को समझेंगे। इसमें एक मेल फंजाई है, मेल माइसीलियम है, एक फीमेल है, जो वेजिटेटिव और सोमेटिक सेल से आए हैं। ये एक दूसरे के क्लोज आएंगे, प्लाज्मोगेमी होगा, बट जो मेल न्यूक्लियाई है वो डिवाइड कर जाएगा, और डिवाइड करके वो नेक्स्ट हाइवे में चला जाएगा। नेक्स्ट हाइवे में जाएगा तो उसमें जो नेक्स्ट हाइवे है उसमें भी एक मेल एक फीमेल, उसमें n+n उसमें भी बन जाएगी कंडीशन, और n+n पहले से ही थी एक, जिसमें एक मेल जो है वो ग्रो करके दूसरा न्यूक्लियस बना लेता है। फिर ये जो n+n है हाइपे, इनमें एक फ्रूटिंग बॉडी डेवलप होगी या एक क्लब लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होगी, और इसको बोलते हैं हम बेसिडियम। पहले वाले में बोला था हमने एस्कस, इसमें बोलते हैं हम बेसिडियम इस स्ट्रक्चर को। ये क्लब लाइक स्ट्रक्चर होगी जिसमें जो मेल और फीमेल के जो गैमेट है, जो न्यूक्लियस है, वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे बेसिडियम में, बेसिडियम के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएंगे। इसके बाद इनमें होगा कैरियोगेमी। कैरियोगेमी से इनमें बनेंगे जाइगोट, जो कि होते हैं डिप्लॉयड। जाइगोट में होगा मियोसिस, जिससे बनेंगे 4 स्पोर, और इन 4 स्पोर को बोलते हैं बेसिडियोस्पोर, जो कि डेवलप होते हैं बेसिडियम के ऊपर। फिर इनके चारों तरफ बनती है फ्रूटिंग बॉडी, उस फ्रूटिंग बॉडी को बोलते हैं बेसिडियोकार्प। फ्रूटिंग बॉडी जो है बेसिडियोकार्प, इसके अंदर है बेसिडियोस्पोर्स, और ये बेसिडियोस्पोर्स है बेसिडियम के ऊपर। इसमें बेसिडियोमाइसिटीज़ में यही बताया गया है कि ये इसका जो वेजिटेटिव और सोमेटिक सेल्स के फ्यूजन से बेसिडियोकार्प बनता है, इसकी ये पूरी प्रोसेस है। जो बेसिडियोस्पोर्स होते हैं वो सेक्सुअल है, डिप्लॉयड है, इनका नंबर 4 होगा, और एक्सोस्पोर्स होते हैं, या एक्सोजीनस बोला जाता है क्योंकि ये बनते हैं बेसिडियम के ऊपर, इसीलिए इनको एक्सोजीनस बोला जाता है। यही इस पैराग्राफ में दिया था जो अभी मैंने स्टार्ट से समझाया आपको। अब है लास्ट, ड्यूटेरोमाइसिटीज, कॉमनली नोन एज इम्परफेक्ट फंजाई बिकॉज ओनली द एसेक्सुअल वेजिटेटिव फेज ऑफ दीज फंजाई आर नोन। इनको इम्परफेक्ट फंजाई बोला जाता है क्योंकि इनमें केवल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। When the sexual form these fungi were discovered, they were moved into classes they right belong to। अगर इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलता भी है तो ये उस फंजाई को उस क्लास में मूव करा देते हैं, भेज देते हैं जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलता है। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट द एसेक्सुअल एंड वेजिटेटिव स्टेज हैव बीन गिवन वन नेम। ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि जो एसेक्सुअल और वेजिटेटिव स्टेज हैं उनको रखा गया है ड्यूटेरोमाइसिटीज़ में, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। एंड द सेक्सुअल स्टेज अनदर एंड प्लेस्ड अंडर अनदर क्लासेस। जो सेक्सुअल अगर स्टेज मिलती है तो उनको दूसरी क्लासेस में भेज दिया जाता है, रख दिया जाता है। लेटर व्हेन द लिंकेज वर एस्टेब्लिश्ड द फंजाई वर करेक्टली आइडेंटिफाइड एंड मूव आउट ऑफ ड्यूटेरोमाइसिटीज़। ये सेक्सुअल अगर मिलेगा उसको उस क्लास से लिंक करके उसी में उसको भेज देंगे। वंस परफेक्ट sexual stage of member of deuteromycetes were discovered, they were often moved to ascomycetes and basidiomycetes। अगर ड्यूटेरोमाइसिटीज़ में परफेक्ट मतलब जो सेक्सुअल स्टेज है अगर उसके मेंबर मिल जाते हैं तो ये उनको एस्कोमाइसिटीज़ और बेसिडियोमाइसिटीज़ में भेज देते हैं, मूव करा देते हैं। द ड्यूटेरोमाइसिटीज़ रिप्रोड्यूस ओनली बाई एसेक्सुअल स्पोर्स नोन एज कोनिडिया। ये सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, वो भी कोनिडिया के द्वारा। द माइसीलियम इज सेपरेट एंड ब्रांच। इनकी जो माइसीलियम है वो सेपरेट है, ब्रांच्ड है। सम मेंबर आर सेप्रोफाइट्स और पैरासाइट्स वाइल ए लार्ज नंबर ऑफ देम आर डिकम्पोजर्स ऑफ लिटर एंड हेल्प इन मिनरल साइकिल्स। इनके जो मेंबर होते हैं वो सेप्रोफाइट्स और पैरासाइट होंगे और ये फीड करते हैं डिकम्पोजर्स ऑफ लिटर। लिटर मतलब जो फ्रेश अनडिकम्पोज मैटर है उसको लिटर बोलते हैं। ये उस पर फीड करेंगे और हेल्प करते हैं मिनरल साइकिलिंग में। सम एग्जाम्पल आर अल्टरनेरिया, कोलिट्रोटाइकोम एंड ट्राइकोडर्मा। ये इसके एग्जाम्पल है। आई होप आपको क्लास पसंद आई हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो में हम किंगडम प्लांटे
किंगडम एनिमली और जो इसमें बाकी बचा है वो पढ़ेंगे। अगर आपको क्लास सच में पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।